अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील ख़ान है और मैं आप लोगों के साथ हर रोज़ की बुनियाद पे कोशिश करता हूँ कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ जो ना सिर्फ आप लोगों को हेल्प आउट कर सके आगे ट्रैवल करने के लिए, बल्कि उससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। हमसे बहुत सारे लोग यूएसए जाने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो हम उनको गाइड भी करते रहते हैं। यूएसए विजिट वीज़ा की सीरीज़ हमारी वैसे ही चल रही है। साथ ही स्टूडेंट वीज़ा की भी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही होती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि अगर आप लोग भी यूएसए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर मूव होना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ कैटेगोरिकली क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या मैं जा सकता हूं? तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन, क्या यूएसए जाना वर्थ इट है? तीसरा क्वेश्चन, क्या यूएसए जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा? और चौथा क्वेश्चन, क्या यूएसए जाना 100% पॉसिबल होता भी है या नहीं होता? तो इन तमाम सवालों के जवाब दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो दोस्त और हमारे जानने वाले, हमारे देखने वाले हमसे कर रहे होते हैं कि भाई क्या मैं यूएसए जाने के लिए क्वालिफाई भी करता हूँ या नहीं करता हूँ, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों यूएसए के स्टडी वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर तो आपने इंटर किया है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं कि आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपने जो है वो ए लेवल्स किया हुआ है तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं कि आप अप्लाई कर दें। और साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो भी आप क्वालिफाई करते हैं कि आप आगे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दें। या आपने मास्टर्स किया हुआ है और आप डबल मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भी आप क्वालिफाई करते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई परसेंटेज कितनी होनी चाहिए अगर तो मुझे वहाँ पे जाना है तो भाई दोस्तों आप जहन में ये रखें कि अगर आपके इंटर के अंदर जो है वो मार्क्स 60% तक भी हैं, 60 to 70% इन बिटवीन आपके मार्क्स हैं, तो आप इजीली क्वालिफाई करते हैं यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। दूसरे नंबर पे जो लोग यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने बैचलर्स कर लिया है और जो मास्टर्स करना चाह रहे हैं, या जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है और वो आगे एक और मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस एनरोलमेंट में आपकी क्या प्री रिक्विजिट है, क्या आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। तो दोस्तों उसमें इस तरह से है कि आपकी सीजीपीए 2.4 से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स कि समहाउ आपकी जो परसेंटेज की इक्विवेलेंसी है सीजीपीए से अगर मैं लगाऊं तो वो 70% तक होनी चाहिए। अगर वो इतनी होती है तो आप क्वालिफाई करते हैं कि आप जो हैं वो यूएसए के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर। अच्छा भाई, अब दूसरा सवाल ये आ जाता है कि भाई क्वालिफाई तो हम हो गए कि हम अप्लाई कर सकते हैं, अब इसका प्रोसीजर क्या होगा यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो प्रोसीजर ये होता है कि जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, हम आपकी एक बेसिक स्क्रूटनी कर लेते हैं, तो हम आपको बोलते हैं कि ठीक है भाई, अब आप क्वालिफाई कर चुके हैं और अब आप आगे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल आप लोगों के जहन में आ जाता है कि भाई क्या प्रोसेस है और इसमें खर्चा कितना आएगा। तो भाई खर्चा जो आता है इसके अंदर वो दो चीज़ें आ रही होती हैं। जैसे नॉर्मली यूके वगैरह में हेल्थ सरचार्ज होता है, इसी तरह से यूएसए के अंदर भी एक सर्टेन फीस है जो कि आप पे कर रहे होते हैं और एक आप वीज़ा फीस पे कर रहे होते हैं। इन टोटल अप्रॉक्सीमेटली आपका जो ये एक्सपेंस आता है वो $550 का आता है। तो $550 का आपका टोटल ये एक्सपेंस आता है। इसमें आपकी वीज़ा फीस भी इंक्लूड हो जाती है और आपकी इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो जाती है 1 साल की, जिसमें आप यहाँ से ट्रेवल करके यूएसए चले जाते हैं। अब दूसरा एक और सवाल लोगों के जहन में आ रहा होता है कि भाई ठीक है, ये तो एक दफ़ा की फ़ीस हो गई, लेकिन जो मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा उस यूनिवर्सिटी की कम से कम फ़ीस कितनी होगी। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी की फ़ीस कभी भी फिक्स नहीं होती है। पर ईयर फीस जो है वो $13,000 से लेके $25,000 के इन बिटवीन जो है वो फॉल कर रही होती है। डिपेंड ये करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी किस स्टेट के अंदर है। इसी तरह से उसका एक पैरामीटर डिफाइन होता है कि भाई इतनी फीस होगी। अगर वो यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में है, शिकागो में है और इस तरह की बड़ी सिटीज़ के अंदर है तो ऑब्वियसली उनकी फ़ीस ज़्यादा होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। लेकिन साथ ही साथ जब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर जो है वो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से क्राइटेरिया जो है वहाँ पे जॉब का टफ भी हो जाता है। तो हमेशा कोशिश यही की जाती है कि आपको ऐसी यूनिवर्सिटी दिलाई जाए जहाँ पे आपका एक्सपेंस कम भी आए और साथ ही साथ ये भी हो कि आपको आगे जॉब ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अच्छा दोस्तों, अब एक और मेन सवाल लोगों का ये आया था कि भाई इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि आप जो है वो सबसे पहले अपनी इनरोलमेंट करते हैं हमारे साथ और हम आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एक दफ़ा जब यूनिवर्सिटीज़ से हमें एडमिशन रिसीव होना शुरू हो जाते हैं तो फिर एक यूनिवर्सिटी फाइनल की जाती है जहाँ पे आपका एडमिशन अप्लाई किया जाएगा।
एडमिशन अप्लाई करने के बाद जब आपको एक अनकंडीशनल लेटर मिल जाता है तो आपकी फीस सबमिट की जाती है। फीस जो है वो आपकी 1 साल की हाफ होती है। इमेजिन कर लें कि $7,000 आपकी फीस है तो हाफ फीस हो गई आपकी $14,000 आपकी फीस है तो हाफ फीस हो गई आपकी $7,000। तो $7,000 जो है वो आप यहाँ से पे करके यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर की फीस जा रहे होंगे यूएसए के अंदर। तो $7,000 ये हो गए, तकरीबन $500 आपके आपके वीज़ा, $550 वीज़ा फीस और आपकी इंश्योरेंस हो गई। तो ये अप्रॉक्सीमेटली $7,550 का एक्सपेंस अभी तक का आपका हो गया है। अब एक और चीज़ इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट होती है और वो ये होती है कि भाई आपको अपनी एक बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट क्या है? वो ये शो करती है कि ठीक है भाई, आप अगर यूएसए पढ़ने आ रहे हैं तो आपके पास वहाँ पे किताबें खरीदने के पैसे हैं, रहने के पैसे हैं, साथ ही साथ ग्रोसरी करने के पैसे हैं और आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको हम स्पॉन्सरशिप कहते हैं। आमतौर पे यूके और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आपके पेरेंट्स या आपके सिविल पार्टनर या फिर आप खुद ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन यूके के अंदर, यूएसए के अंदर क्या है दोस्तों कि आपका कोई भी जानने वाला जिसका आप टाई जो है वो प्रूफ कर सके, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे यूके में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, वो आपको शो करना होता है। बैंक स्टेटमेंट अप्रॉक्सीमेटली 30,000 से लेके 40,000 यूएस डॉलर की आपको शो करनी होती है। मेंटेन 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, तो ये शो करे कि हाँ भाई ठीक है, इनके पास इतने पैसे हैं कि जब ये यूएसए आएंगे तो ये अपना खर्चा आसानी से उठा सकते हैं। यूएसए की पूरी प्रोसेसिंग के अंदर दोस्तों 95% रोल जो होता है ना वो हमारा होता है कि हम आपके बिहाफ पे आपकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, आपके एडमिशन्स अप्लाई करते हैं, आपकी फीस पे करते हैं, आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं और वीज़ा अप्लाई करके आपका अपॉइंटमेंट ले लेते हैं हम इंटरव्यू के लिए। अब 5% रोल यहाँ पे आपका आ जाता है कि यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, यू मस्ट नो व्हाई यू आर गोइंग टू यूएसए, और आप उनको कन्विंस कर सकें कि आप जो हैं वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, तो यहाँ से यूएसए जाएंगे और वहाँ जाके पढ़ेंगे और वहाँ जाके आपके इसके अलावा कोई और इंटेंशंस नहीं है सिवाय पढ़ाई के। यही चीज़ों की हम प्रैक्टिस भी कराते हैं स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की, बिफोर द इंटरव्यू। अगर आपको भी ये लगता है कि ठीक है यार, मेरी समझ में सीन आ गया है और मुझे अब ना और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, तो नीचे हमारा नंबर आ रहा है 033335998811। आप हमें अभी कॉल करें, व्हाट्सएप करें। हमारी काउंसलर्स आपको बेहतरीन अंदाज में डिफ़ाइन करेंगे, पूरी हर चीज़ समझाएंगे। अगर आपको लगता है कि यार आपको मुझसे 1 to 1 बात करनी है, तो मैं अपने जितने भी देखने वाले हैं उनके साथ 20 मिनट्स का फ्री कंसल्टेंसी सेशन करता हूँ। आप हमारी टीम से कहकर मेरे फ्री स्लॉट्स बुक कर सकते हैं और मेरे साथ 1 to 1 बात कर सकते हैं। आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी आपकी वीज़ा जर्नी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।